हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संडियान की वजह से वांगलिंग को रीइंकार्नेशन फ्रूट के बारे में मालूम हो चुका था, जो कि वांगलिंग का लेवल ब्रेक थ्रू करने में उसकी मदद कर सकता है। वांगलिंग को ये बात पहले से ही मालूम थी कि 19 साल बाद एक बार फिर से हेवन में स्लिम वान को लेने के लिए जरूर आएगा और तब तक वांगलिंग को खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर करना है। इसलिए वांगलिंग भी ज़ाओरू की बॉडी में मौजूद मिस स्लिम वान को अलविदा करके यहाँ पूरी तैयारी के साथ लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ निकल पड़ा, जहाँ के फर्स्ट लेयर में इंटर होने के साथ ही अचानक कुछ जंगली लोगों ने इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस जंगली आदमी की बॉडी पर 3 लीव्स बने हुए थे, जो देखकर तो मिस जीजिन घबरा गई, क्योंकि 3 लीफ का मतलब है कि ये वॉरियर एक नेंशियन सोल लेवल का कल्टीवेटर होगा। मगर पास ही मौजूद वांगलिंग और संडियान को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो एक दूसरे को हमला करने का इशारा करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि संडियान ने यहाँ पर मौजूद नॉर्मल वाइल्डमैन्स को जान से मारना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ वांगलिंग उसी 3 लीफ वाइल्डमैन की तरफ बढ़ रहा है, जो देखकर वो 3 लीफ वाइल्डमैन भी घबराते हुए फौरन से एक एनर्जी अटैक रेडी करके फौरन से वांगलिंग पर हमला कर चुका। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग तो उस अटैक के धुएं से काफी कूल तरीके से निकलकर बाहर आ गया, जैसे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। और भला होगा भी कैसे, क्योंकि वांगलिंग तो एक सोल फॉर्मेशन लेवल का वॉरियर था। इस नेंशियन सोल लेवल कल्टीवेटर की तो उसके सामने कोई भी औकात नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने सिर्फ एक ही हाथ से उसका गला दबाते हुए उसकी जान ले ली। यहाँ चूंकि सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी थी, तो हम देखते हैं कि बाकी के सब लोग भी वांगलिंग के पास आ गए, जहाँ वांगलिंग जीजिन को घूर कर देख रहा था। जीजिन तो वांगलिंग की इस तरह से आंखें देखकर घबरा गई थी, लेकिन वांगलिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें इन वाइल्डमैन्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है, तुम जितना भी जानती हो वो सब मुझे बताओ। जिस पर जीजिन भी वांगलिंग को जवाब देते हुए कहती है कि इस लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर इस तरह के कई सारे वाइल्डमैन्स के ट्राइब्स मौजूद है। बेसिकली तुम इन वाइल्डमैन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जिनमें एक को शमन कहकर पुकारा जाता है और दूसरे को सैवेज वॉरियर्स। इनके पावर इस्तेमाल करने के तरीके हम लोगों से बिल्कुल अलग है। तुम इनकी बॉडी पर लीफ बने हुए देख सकते हो, जिसकी बॉडी पर जितने ज्यादा लीफ होंगे वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे कि एक 3 लीफ वाइल्डमैन नेंशियन सोल लेवल के बराबर होगा, जबकि दूसरी तरफ 5 लीफ वाइल्डमैन ने एक सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर के बराबर होगा। साथ ही साथ इन लोगों की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती, बल्कि ये अपनी बॉडी पर इस तरह की टाइटूस बनाकर उसी से मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। वांगलिंग ये सुनकर अपने मन में सोचने लगा कि इन लोगों का मैजिकल पावर इस्तेमाल करने का तरीका काफी ज्यादा अजीब है, जिसके बारे में फिलहाल ये लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। यहाँ जब ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शमन आ जाता है, जो कि सैवेज वॉरियर की बॉडी से वो टाइटूस वाले रून एब्सॉर्ब करने लगा। साथ ही साथ ये शमन किसी स्मोक एनर्जी की तरह दिख रहा था, जिसे देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो ये लोग एक दूसरे की रून को एब्सॉर्ब करते हुए खुद की कल्टीवेशन इंप्रूव करते हैं। तभी अचानक यहाँ पर उसी जैसे 4 और शमन भी पहुंच चुके थे, जो कि पांचों के पांचों मिलकर एक साथ यहाँ वांगलिंग और उसके साथियों पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले। ये देखकर संडियान अपने दोस्तों को लेकर तीसरी के साथ सेकंड फ्लोर में इंटर होते हुए साथ ही सारा आवाज लगाकर कहता है कि अलग हो जाओ और हम तीसरे फ्लोर के दरवाजे के पास मिलेंगे। जो सुनकर वांगलिंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो यहाँ पर अपने दोस्तों से अलग हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ वो शमन वॉरियर अभी भी वांगलिंग का पीछा नहीं छोड़ रहा। जो सब देखते हुए अचानक से वांगलिंग गुस्से में आकर हवा में रुकते हुए फौरन से अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल कर कहता है कि चूंकि तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें जान से मारने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी पर थोड़ी बहुत रिसर्च करना चाहूंगा, ताकि मैं तुम्हारे मेथड्स को समझ सकूं। ये कहते साथ ही वांगलिंग यहाँ पर अपने थंडर फ्रॉग को भी बाहर की तरफ निकाल चुका, जो कि एक थंडर एनर्जी अटैक को जनरेट करते हुए तीसरी के साथ सामने की तरफ मौजूद शमन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शमन ने किसी शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। साथ ही साथ वो शमन अब स्मोक से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जहाँ उसकी बॉडी पर कई सारे टाइटूस और रून बने हुए थे। ये देखकर वांगलिंग अपने मन में कहता है कि बेशक इसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर नहीं, पर फिर भी ये इन रून्स का इस्तेमाल करते हुए मैजिकल पावर को जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये शमन एक 5 लीफ वॉरियर था, जो कि वांगलिंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हें लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं आना चाहिए था, तुम एक आउटसाइडर हो, तुम लोगों ने अपने प्रॉमिस को तोड़ा है, अभी तक 100 साल पूरे नहीं हुए। जो कहते हुए शमन ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जनरेट करके फौरन से वांगलिंग पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मरो। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी फौरन से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को समन करते हुए यहाँ शमन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि शमन का ये अटैक तो एक सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर
इतना पावरफुल है। कहना पड़ेगा कि इनके ये रून वाले मैजिकल टाइटू इन्हें बहुत अच्छी पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सब कहते हैं वॉन्गलिंग ने फौरन से अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसे वॉन्गलिंग साइज में भी बहुत ही इंक्रीज कर देता है। ये देखकर तो वो शमन घबरा चुका था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस शमन पर हमला बोल दिया। जिस सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पर लिनसुआन भी मौजूद था और वो यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब बताओ शमन, तुम कहाँ भागोगे। जो देखकर दूसरी तरफ वो शमन भी वही पुरानी शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग की सेलेस्टियल स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी, जो कि शमन की शील्ड टेक्निक को तो आसानी के साथ पेनिट्रेट कर देती है। इवन कि ये शमन तो घबराकर यहाँ से भागने लगा था, लेकिन वॉन्गलिंग के सेलेस्टियल स्वॉर्ड यहाँ पर उसे भागने नहीं देती और वॉन्गलिंग ने उसकी जान ले ली। जो करने के बाद वॉन्गलिंग यहाँ पर उस शमन की डेड बॉडी के पास आकर अपने मन में कहता है कि मैं बार बार अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने की कीमत बहुत बड़ी है। मैं जितनी बार सेलेस्टियल स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करूंगा उतनी बार मुझे उसकी पावर रिस्टोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत पड़ेगी। ये कीमत वॉन्गलिंग के लिए थोड़ी सी महंगी पड़ रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनसुआन भी बाहर आने के बाद उस शमन को देखते हुए कह रहा था कि चलो मुझे अपना ग्रैंडफादर बोलो, क्योंकि तुम्हें मारने वाला ये महान काम मैंने किया है। लिनसुआन तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि सब कुछ उसने खुद किया हो, जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग अपने मन में यहाँ पर परेशान होते हुए कह रहा था कि हम लोग इन वाइल्ड मैन्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिलहाल मुझे अपने बाकी के साथियों से जाकर मिलना होगा। जो कहती वॉन्गलिंग फिर से संडियान और अपने बाकी के दोस्तों को ढूंढने के लिए यहाँ थर्ड फ्लोर के दरवाजे की तरफ बढ़ने शुरू कर चुका, जहाँ सामने की तरफ बढ़ते हुए अचानक से वॉन्गलिंग को साइड पर कुछ फाइटिंग एनर्जी महसूस हुई। इसलिए वॉन्गलिंग वहाँ पर जाकर चेक करता है, जहाँ दूर से छुप कर देखने पर वॉन्गलिंग को वहाँ पर दो आदमी दिखाई दिए, एक ओल्ड मैन और एक यंग मैन था। हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल वाइल्ड बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है, जहाँ एक बहुत ही जबरदस्त फाइट के बाद इस ओल्ड मैन ने उस ड्रैगन बीस्ट को जान से मार डाला और इसके बाद वो अपने पोते से कहता है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर वो यंग मैन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही उस ओल्ड मैन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए फौरन से इस ड्रैगन बीस्ट के गला काट दिया, जिस वजह से उस ड्रैगन का खून इस तालाब में चारों तरफ फैल गया था। ये देखकर वो यंग मैन तीसी के साथ जंप करते हुए फौरन से इस खून के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर चुका, जहाँ पर वो इस ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी पर रून और टाइटूस बना रहा था और यही इनकी कल्टीवेशन करने का तरीका है। जहाँ इस ब्लड का इस्तेमाल करते हुए जब उस यंग मैन ने अपनी बॉडी पर सारे के सारे रून्स क्रिएट कर लिए थे तो वो ओल्ड मैन उसको शाबाशी देने लगा। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग को भी अब सब कुछ समझ आ चुका था। साथ ही साथ वॉन्गलिंग को अपने एक पुराने दोस्त की याद भी आ गई थी जिसने वॉन्गलिंग की मदद करी थी। वो बोल नहीं सकता था लेकिन उसकी बॉडी पर इसी तरह के तिलिस्मन लगे हुए थे, शायद उसका भी इस जगह से कोई ना कोई ताल्लुक हो। यहाँ पर वॉन्गलिंग जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक वो सिक्स लीफ वाला ओल्ड मैन यहाँ पर कहता है कि आउटसाइडर सामने आओ। वॉन्गलिंग ने भी जब ये आवाज सुनी तो वो समझ गया था कि उन्हें मेरे बारे में मालूम है, इसलिए वो भी सामने की तरफ आ गया। ये देखकर वो ओल्ड मैन यहाँ पर वॉन्गलिंग से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं एक सिक्स लीफ शमन कामू हूँ। जो सुनकर वॉन्गलिंग भी यहाँ पर उस ओल्ड मैन को ग्रीट करता है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन वॉन्गलिंग से कह रहा था कि अभी तक 100 साल पूरे नहीं हुए और एग्रीमेंट के हिसाब से अगर इससे पहले कोई भी लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो मरेगा। जो कहती वो सिक्स लीफ ओल्ड मैन तीसी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फौरन से वॉन्गलिंग के साथ आ गया और वो वॉन्गलिंग से कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था तब तुम ये सब देख रहे थे। तुम चाहते तो उस मौके का इस्तेमाल करते हुए मुझे या मेरी डिसाइपल को चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता। यहाँ से वापस लौट जाओ और तुम जिंदा बच जाओगे। जो सुनकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग सवाल करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने अपनी बॉडी पर ये एंशिएंट रून और टाइटूस मॉन्स्टर के ब्लड्स का इस्तेमाल करते हुए बनाए हैं, तो क्या यही है तुम लोगों का कल्टीवेशन सीक्रेट? जिस पर वो ओल्ड मैन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मेरे एंसेस्टर इसी ब्लड का इस्तेमाल करते हुए बॉडी पर एंशिएंट रून्स क्रिएट करते थे। हम जितने ज्यादा पावरफुल बीस्ट के ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी पर ये एंशिएंट रून टाइटूस बनाएंगे उतनी ही ज्यादा हमें ताकत मिलेगी। जो सुनकर वॉन्गलिंग दोबारा से सवाल करते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे वाइल्ड्समैन यहाँ धरती के नीचे क्यों रह रहे हैं? जिस पर वो बुढ़ाऊ जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग कभी भी अंडरग्राउंड रहना नहीं चाहते थे। असल में ये सुजाकू किंगडम पहले हमारा घर हुआ करता था और जब ये सुजाकू किंगडम एक 6th ग्रेड की कंट्री बन गई तो तब कुछ कल्टीवेटर्स ने मिलकर हम लोगों पर हमला बोल दिया था। उन कल्टीवेटर्स और हमारे बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिस जंग के दौरान कई सारे वाइल्ड मैन मारे गए। सिर्फ कुछ थोड़े बहुत वाइल्ड मैन बचे थे जिन्हें सर्वाइव करने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा और तब से लेकर अब तक हम लोग अंडरग्राउंड जिंदा रह रहे हैं। एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग ऊपर नहीं जा सकते और तुम लोगों को नीचे नहीं आना था, इसलिए वॉन्गलिंग अभी भी तुम्हारे पास मौका है। थर्ड फ्लोर में मत जाना और यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि थर्ड फ्लोर में तुम्हारा सामना 7 लीफ वाले वाइल्ड मैन से होगा जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बराबर होंगे। तुम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी भी तुम्हारे पास जिंदा रहने का ये आखिरी मौका है। जो
सारी बातें सुनकर वांगलिंग यहाँ पर उस बुढ़ाऊ का शुक्रिया अदा करता है इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और इसके साथ ही वो फौरन यहाँ से रवाना हो गया। जहाँ वांगलिंग को जाता हुआ देखकर यहाँ पर उस बुढ़ाऊ का डिसाइपल फौरन से अपने मास्टर के पास आकर सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रैंडफादर, आखिर आपने उस आदमी को यहाँ से जाने क्यों दिया? आप चाहते तो उसे पकड़कर हमारे क्लैन लीडर के हवाले कर सकते थे। जिस पर वो बुढ़ाऊ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये बेशक मैं कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये लड़का कोई नॉर्मल लड़का बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए एक 5 लीफ शमन को बिना चोट खाए उसे जान से मार डाला। इसके साथ फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और वैसे भी अगर मैं उसके साथ फाइट करता तो वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता था, इसलिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ 3rd फ्लोर के पोर्टल के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि संडियान कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था और उसका जुआनवो टर्टल बीस्ट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर संडियान के डिसाइपल बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें अपने मास्टर की फिक्र हो रही थी। असल में संडियान ने पिछली बार जब वाइल्ड मैन के साथ फाइट करी तो उसकी बॉडी पर किसी तरह का फॉर्मेशन लग चुका है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा अनलीश हो रहा था। जबकि यहीं पर पास में मास्टर क्यू भी बैठे हुए थे। वो अपने मन में कह रहे थे कि संडियान बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जबकि उसकी ये डिसाइपल मेरे किसी काम के नहीं। दूसरी तरफ वांगलिंग की भी अभी तक कोई खबर नहीं आई, कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले हमारा दोबारा किसी पावरफुल एनिमी से सामना हो जाए। यहाँ जब मास्टर कियान ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रहा था, तभी अचानक वो वांगलिंग को हवा में उड़ता हुआ तीसी के साथ उसी तरफ आता हुआ देखता है। ये देखकर तो वो सब लोग चौकन्ना हो गए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि आखिर वो कौन है। इसलिए हम देखते हैं कि जुआनवो टर्टल ने तो फौरन से वांगलिंग पर हमला कर दिया, जिस अटैक को वांगलिंग एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करके कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो। दूसरी तरफ मास्टर क्यू वांगलिंग को जिंदा सलामत देखकर खुश होते हुए फौरन से उसके पास आकर कहता है कि थैंक गॉड ब्रदर वांगलिंग, तुम बिल्कुल ठीक हो। यहाँ वांगलिंग दूसरी तरफ संडियान की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर संडियान को क्या हुआ, जिस पर मास्टर क्यू जवाब देते हुए कहता है कि संडियान का सामना 5 लीफ वाइल्ड मैन के साथ हो चुका था, जिनमें से एक दुश्मन ने संडियान पर एक पावरफुल ट्रिक चल दी और इसी ट्रिक की वजह से संडियान इंजर्ड हो चुका, वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा। ये सुनकर जब वांगलिंग यहाँ संडियान की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा, तभी अचानक हम देखते हैं कि उसका जुआनवो टर्टल गुस्सा हो गया। वो किसी को भी संडियान के पास आने नहीं दे रहा था, जो देखकर दूसरी तरफ वांगलिंग सिर्फ अपनी 2 उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जुआनवो टर्टल पर काफी सारा पावरफुल प्रेशर लगा देता है, जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी अचानक संडियान की बॉडी पर यहाँ कुछ रून टैटूज बनना शुरू हो गए, साथ ही साथ उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से बेकाबू होकर तीसरे के साथ वांगलिंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला, जो देखकर वांगलिंग फौरन से अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ एक थंडर कीज फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने संडियान को उसके अंदर कैद कर दिया। संडियान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस केज से बाहर निकल जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी अचानक दूसरी तरफ वांगलिंग जोर से आवाज देते हुए कहता है कि संडियान होश में आओ। इसी आवाज के साथ यहाँ संडियान को कुछ बिजली के झटके लगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत होश में आ चुका था। साथ ही वो वांगलिंग को बहुत ही तकलीफ में होकर बताता है कि मेरा सामना एक 6 लीफ वाइल्ड मैन के साथ हो चुका था, जिसने मरने से पहले मेरी बॉडी पर किसी तरह की फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जो फॉर्मेशन किसी वायरस की तरह मेरी बॉडी में फैल रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्द मैं एक टेलिस्मैन पपेट बन जाऊंगा। मैं इसे नहीं रोक पा रहा। वांगलिंग, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, प्लीज वांगलिंग मुझे बचा लो। यहाँ संडियान की ये कहती वो दोबारा से बेकाबू हो जाता है, जहाँ उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग की इस थंडर केज को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो इससे पहले कि दोबारा किसी पर भी हमला कर पाता, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फौरन से अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ संडियान पर हमला कर देता है। ये देखकर संडियान के डिसाइपल तो उसके लिए काफी सारा घबरा चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि असल में वांगलिंग ने संडियान को जान से नहीं मारा, बल्कि वो 2 इंच की दूरी पर ही अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को रोक चुका था। और यहाँ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आने की वजह से संडियान पर वो लगी हुई रून फॉर्मेशन ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से होश में आ जाता है। जो देखकर तो संडियान भी काफी सारा घबराया हुआ था, क्योंकि वो मौत को इतने करीब से देखकर आ चुका है। यहाँ पर संडियान वांगलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए फौरन से वहीं पर बैठकर खुद को रिकवर करने लगा। और चूंकि यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर संडियान के जुआनवो टर्टल पर भी प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो तेजी से भागते हुए अपने मास्टर के पास आ जाता है। दूसरी तरफ संडियान थोड़ी देर में रिकवर होने के बाद फौरन से खड़ा होकर यहाँ वांगलिंग को बताता है कि हमने जीजिन और उसके मास्टर को कहीं खो दिया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मुझे मालूम है कि 3rd फ्लोर में वो रीइंकार्नेशन ट्री कहाँ पर मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर रुकने के बजाय पहले जाकर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे तुम इन 2 डिसाइपल को देख पा रहे हो, जिन दोनों के पास जीने के लिए 100 साल है, लेकिन उस रीइंकार्नेशन ट्री के पास पहुंचने के बाद इन दोनों डिसाइपल को अपनी जिंदगी के 60 साल कुर्बान करने होंगे। उसके बाद ही हम लोग रीइंकार्नेशन फ्रूट हासिल कर सकते हैं, इसलिए मेरे एक डिसाइपल को तुम अपने साथ लेकर आओ और एक को मैं खुद लेकर जाता हूँ। यहाँ पर ये सुनकर वांगलिंग ने भी फौरन से अपने मॉस्किटो बीस्ट को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिस पर वो संडियान के मेल डिसाइपल को अपने साथ सवार कर लेता है। जबकि दूसरी
तरफ सैंडियान ने अपनी फीमेल डिसाइपल को खुद के साथ अपने जुआनवू टर्टल पर सवार कर लिया था। ये देखकर मास्टर क्यू वांगलिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिसके लिए वो अपने पास से एक बेल आर्टिफैक्ट निकालकर फर्स्ट से वांगलिंग के हवाले करते हुए कहता है कि ये एंशिएंट ट्रेजर मुझे एक बीस्ट के पेट में मिला था, लेकिन इस एंशिएंट ट्रेजर पर किसी तरह का बैन फॉर्मेशन लगा हुआ है और मेरी एबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं कि मैं इस बैन फॉर्मेशन को तोड़ सकूं, इसलिए ये आर्टिफैक्ट तुम रख लो, बदले में तुम मुझे रीइंकार्नेशन ट्री के पास ले जाना क्योंकि मैं वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। वांगलिंग ने भी उस एंशिएंट ट्रेजर के बदले मास्टर क्यू की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और वो उसे अपने मस्कीटो बीस्ट पर सवार कर लेता है, जिसके बाद ये लोग फोन से पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए थर्ड फ्लोर में इंटर हो चुके थे। यहाँ थर्ड फ्लोर में इंटर होते ही अचानक से हम देखते हैं कि इन लोगों पर पीछे से कुछ शैमन ने हमला कर दिया था। जिन शैमन को मारने के लिए वांगलिंग ने फोन से अपनी सेलेस्टियल सोर्ड बाहर निकाल ली और वो एक जोरदार स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस शैमन पर हमला कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ इस अटैक का इफेक्ट खत्म होने के बाद हमें देखने को मिला कि स्लैश अटैक के बावजूद भी वो शैमन जिंदा बच गई थी। वांगलिंग भी उस लेडी शैमन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुका था क्योंकि ये एक 6 लीफ शैमन थी। दूसरी तरफ इससे पहले कि वो 6 लीफ शैमन यहाँ पर वांगलिंग या फिर उसके साथियों पर हमला कर पाती तभी अचानक उसकी नजर जुआनवू टर्टल पर पड़ जाती है और जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ की वाइल्ड मैन बीस्ट के ब्लड का इस्तेमाल करते हैं खुद की कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए ये लोग जुआनवू टर्टल में काफी सारे इंटरेस्टेड हो गए, जिसके लिए वो तीसी के साथ उस जुआनवू टर्टल को फॉलो करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो लेडी शैमन अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ एक और मेल शैमन भी था, जो दोनों मिलकर यहाँ मास्टर सैंडियान पर हमला करने लगे थे। मास्टर सैंडियान खुद को बचाने के लिए फौरन अपने आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर चुका, लेकिन उसके लिए यहाँ इन दोनों शैमन के अटैक्स को ब्लॉक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। जो सब देखकर ऊपर से वांगलिंग यहाँ पर सैंडियान को आवाज देते हुए कहता है कि ये दोनों पार्टिशनर तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते बल्कि ये तुम्हारे जुआनवू टर्टल के पीछे है, जिस पर सैंडियान की लेडी डिसाइपल जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, हम अपने जुआनवू टर्टल को इनके हवाले कभी नहीं करने वाले क्योंकि ये पिछले 100 साल से हमारे साथ वफादार था। मगर सैंडियान को तो सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। वो फिर से अपनी डिसाइपल को पकड़ते हुए जुआनवू टर्टल को पीछे की तरफ छोड़कर आगे की तरफ जंप कर देता है, जहां उन दोनों शैमन ने जुआनवू टर्टल को घेर लिया था। ये देखकर वो जुआनवू टर्टल भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इवन कि उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। सैंडियान के लिए तो वफादारी की कोई भी कीमत नहीं। हम देखते हैं कि साथ ही साथ उस शैमन ने फौरन से एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस जुआनवू टर्टल का गला काट दिया, जिसके ब्लड का वो दोनों शैमन अपने लिए इस्तेमाल करने लगे। दूसरी तरफ सैंडियान अपनी डिसाइपल से कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ ये सब कहते हुए अचानक से सैंडियान की नजर अपने सामने मौजूद रीइंकार्नेशन ट्री पर पड़ गई थी, इसलिए वो खुश होते हुए वांगलिंग से कहता है कि आखिरकार हम लोग पहुंच गए। मास्टर क्यू भी इस रीइंकार्नेशन ट्री को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन सैंडियान उसे घूर कर देखता है कि आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, जिस पर वांगलिंग सैंडियान से कहता है कि मास्टर क्यू को रीइंकार्नेशन ट्री के नीचे बैठकर सिर्फ कल्टीवेशन करनी है, वो हमारे बीच इंटरफियर नहीं करेगा, यानी कि जो भी रीइंकार्नेशन फ्रूट हासिल होंगे वो हम दोनों आपस में शेयर कर सकते हैं, जिस पर सैंडियान भी एग्री हो गया। मास्टर क्यू फौरन से आगे बढ़कर रीइंकार्नेशन ट्री के नीचे बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंडियान के दोनों डिसाइपल ने भी अपनी आधी जिंदगी कुर्बान करके यहाँ पर उस रीइंकार्नेशन ट्री का इस्तेमाल करते हुए रीइंकार्नेशन फ्रूट को मैच्योर करना शुरू कर दिया था, जबकि पीछे की तरफ वांगलिंग और सैंडियान की ये जिम्मेदारी थी कि उन्हें इन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। सैंडियान वांगलिंग से कहता है कि अगर यहाँ पर 2 रीइंकार्नेशन फ्रूट बने तो उसमें से एक रीइंकार्नेशन फ्रूट तुम्हारा होगा और एक मेरा, लेकिन अगर 3 इनकार्नेशन फ्रूट बने तो उसके बाद 2 रीइंकार्नेशन फ्रूट मेरे होंगे और एक रीइंकार्नेशन फ्रूट तुम्हारा, क्योंकि वांगलिंग तुम जानते हो कि यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कुछ कुर्बान किया, साथ ही साथ मेरी डिसाइपल को अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ रही है। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन एक रीइंकार्नेशन फ्रूट के साथ साथ ये दरख्त भी मेरा होगा। यहाँ इन दोनों के दरमियान अब डील हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंडियान के डिसाइपल धीरे धीरे होकर बूढ़े हो रहे थे, जबकि रीइंकार्नेशन फ्रूट काफी तेजी के साथ मैच्योर हो रहा था। ये देखकर तो सैंडियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, मगर अचानक ही हम देखते हैं कि उस रीइंकार्नेशन फ्रूट की वजह से हवा में बहुत ही तेज एनर्जी भी अनलीश होना शुरू हो गई थी, जिसने दूर दूर से सारे के सारे वाइल्डमैन की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है और वो तेजी के साथ इसी तरफ आ रहे थे। ये देखकर तो सैंडियान परेशान हो गया, क्योंकि अभी भी इन लोगों को 3 घंटे चाहिए थे, उसके बाद इन लोगों का ये रीइंकार्नेशन फ्रूट वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो जानकर तो वांगलिंग फौरन से अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ इस रीइंकार्नेशन ट्री के आसपास कुछ फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, जो कि इस जगह में डिफेंस की तरह काम करेंगे। सैंडियान ने भी अपनी एनर्जी को इन्फॉर्मेशन के अंदर ऐड ऑन कर दिया था ताकि वो इसे और ज्यादा मजबूत बना सके, मगर बाहर मौजूद वाइल्डमैन्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जो कि अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर अंदर की तरफ मौजूद सैंडियान और वांगलिंग ने भी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ मौजूद बारी बारी करके कई सारे वाइल्डमैन्स को जान से मारना शुरू कर दिया था, जहाँ वांगलिंग सैंडियान को बताता है कि अब तक यहाँ पर सिर्फ 5 लीफ वाइल्डमैन ही आए हैं, इसलिए अभी तक मैं इन्हें होल्ड करके रख पाया, लेकिन अगर यहाँ पर 6 लीफ वाइल्डमैन आ गए तो उन्हें रोकना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा।
वांगलिंग की ये बात सुनकर दूसरी तरफ सैंडियान की नजर वहाँ पर मौजूद कुछ सिक्स लीफ वाइल्डमैन पर भी बढ़ गई थी, जो कि तेजी के साथ इसी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सैंडियान घबरा गया था। उसे लग रहा था कि उसे रीइंकार्नेशन फ्रूट नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे फौरन अपने दोनों डिसाइपल पर हमला कर दिया, जहां वो उन्हें जान से मार चुका। और चूंकि उसके दोनों डिसाइपल की पूरी जिंदगी कुर्बान हो चुकी है, तो इसकी वजह से ये रीइंकार्नेशन फ्रूट भी जल्दी से मैच्योर हो जाता है। मगर ये इतना सारा इविलनेस देखकर तो दूसरी तरफ वांगलिंग भी हैरान हो गया था। वो अपने मन में कह रहा था कि सैंडियान किसी का भी सगा नहीं, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। मगर चूंकि ये वांगलिंग का मामला नहीं, तो इसलिए वो बीच में इंटरफियर भी नहीं करता। यहाँ अंदर की तरफ सैंडियान जब उस रीइंकार्नेशन फ्रूट को देखकर खुश हो ही रहा था, तभी अचानक बाहर पर वो सिक्स लीफ लेडी शैमर पहुंच गई थी, जहां वो एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ सैंडियान पर हमला कर चुकी। और वांगलिंग की यहाँ पर बात बिल्कुल सही निकली कि उसके ये डिफेंस फॉर्मेशन एक सिक्स लीफ शैमन के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर उस लेडी शैमन का अटैक सीधा वांगलिंग के फॉर्मेशन को पेनिट्रेट करते हुए तेजी के साथ सैंडियान की तरफ जा लगा, जहाँ सैंडियान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ वांगलिंग भी उसकी मदद करने के लिए फौरन से हवा में आकर यहाँ पर मल्टीपल स्पीयर समन कर चुका था, जिसका इस्तेमाल करते उसने बाहर की तरफ मौजूद कई सारे वाइल्डमैन्स को जान से मार डाला। और उनमें से एक स्पीयर जब यहाँ पर उस लेडी शैमन की तरफ बढ़ने ही लगा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक वॉरियर तेजी के साथ आकर उस स्पीयर को हवा में ही पकड़ लेता है, जिसे देखकर तो वांगलिंग भी सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये वाइल्डमैन बाकी सब लोगों से अलग था। ये एक 7 लीफ सैवेज वॉरियर है, जिसकी पावर किसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल कल्टीवेटर जितनी होगी। और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।